बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज परसेप्शन या इदराक। सबसे पहले इसकी तारीफ, इदराक से क्या मुराद है। इदराक हमारी जो सेंसेस हैं उनको कहा जाता है कि ये गेट वेज ऑफ नॉलेज है, यानी इल्म के दरवाजे। इसमें आप जो परसेप्शन है वो इससे एक स्टेप आगे है। जब हम उन हिस्सों को हमारा दिमाग मानी दे देता है या उनको समझ लेता है, दैट इज नोन एज परसेप्शन, यानी गिव मीनिंग टू सेंसेशन इज नोन एज परसेप्शन। अब इसमें कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इसको डिस्क्राइब किया। पर्सबरी, उसके मुताबिक परसेप्शन जो है ये एक छोटा सा फॉर्मूला आप कह सकते हैं। परसेप्शन जो है वो इज इक्वल टू सेंसेशन प्लस मीनिंग, यानी जो साइकोलॉजिस्ट है पर्सबरी, उसके मुताबिक परसेप्शन या इदराक से मुराद क्या है। परसेप्शन या इदराक से मुराद है कि हम जो सेंसेस हैं जब उनको हमारा दिमाग समझ लेता है या मानी दे देता है तो वो उसको हम इदराक या परसेप्शन कहते हैं। दूसरा साइकोलॉजिस्ट है रुश, उसके मुताबिक रुश जो है उसने परसेप्शन को किस तरह डिफाइन किया। उसका मानना ये था कि परसेप्शन जो है मींस सेंसेशन, और उस जब थिंकिंग प्लस कर दी जाएगी तो वो परसेप्शन बन जाएगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो परसेप्शन है वो सेंसेशन के बाद, यानी जो सेंसेस हम रिसीव कर लेते हैं उसके बाद उसको सोच के जरिए से समझना परसेप्शन कहलाता है। तो इन दोनों साइकोलॉजिस्ट की जो डेफिनेशन है वो काफी हद तक सही है। आप ये कह सकते हैं कि परसेप्शन बेसिकली क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारा दिमाग मुश्किल चीजों को समझने में हमें मदद देता है। अब इसमें जो भी नॉलेज हम समझते हैं या सीखते हैं उसमें हमारा जो प्रोसेस ऑफ परसेप्शन है उसके 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले आता है सिलेक्शन, यानी किसी चीज का इंतखाब करना। और इसमें सिलेक्शन में 2 चीजें इन्वॉल्व होती हैं। एक वो जो डिजायर्ड इवेंट्स, यानी जब हम खुद किसी चीज को समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। और दूसरा होता है जबरन, यानी अनडिजायर्ड इवेंट्स हैं, हम उनको सीखना नहीं चाहते या उसके बारे में परसेप्शन हम नहीं लेना चाहते, लेकिन मजबूरन हमें वो काम करने पड़ते हैं। तो सिलेक्शन में हमें 2 चीजों का इम्पैक्ट जो है वो देखना पड़ता है। फिर ऑर्गेनाइजेशन या तंजीम, इसका मतलब ये है कि जो भी सिलेक्शन की है हमने किसी भी सेंसेशन की, उसको जब हम ऑर्गेनाइज करेंगे, समझेंगे, तो उसको कहा जाता है कि ये इदराक का दूसरा अमल है। यानी जो भी इंफॉर्मेशन या मालूमात है उनको इकट्ठा किया जाए और फिर इकट्ठा करने के बाद, ऑर्गेनाइजेशन के बाद उनकी एक्सप्लेनेशन या उनकी ताबीर करना। ताबीर होता है कि किसी चीज को समझना और उसकी वजाहत करना। अब इसमें सेंसेशन जो है इन तीनों प्रोसेसेस से गुजर के कंप्लीट होता है। पहला है इंतखाब, यानी किसी चीज को मुंतखब करना। दूसरा है तंजीम, यानी किसी चीज को ऑर्गेनाइज करना। और तीसरा है किसी चीज को एक्सप्लेन या उसकी वजाहत करना। अब इसमें हमारा जो नेक्स्ट, अगर इसको ओवरऑल सम अप किया जाए तो परसेप्शन जो है वो सेंसेशन से एक स्टेप आगे है। सेंसेशन से हम मुख्तलिफ चीज़ों को महसूस करते हैं और जब उनको मीनिंगफुल चीज़ों में कन्वर्ट कर दिया जाता है ब्रेन की मदद से, तो उसको हम परसेप्शन कहेंगे। और इसमें 3 चीज़ें इन्वॉल्व है, हमारी सिलेक्शन है, फिर हमारी ऑर्गेनाइजेशन और उसके बाद एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट लॉज हैं जो गेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट ने डिस्क्राइब किए। अब इसमें सबसे पहले गेस्टॉल्ट के बारे में मैं आपको बता दूं कि व्हाट इज गेस्टॉल्ट, या गेस्टॉल्ट का मतलब क्या है। गेस्टॉल्ट एक जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब कुल, टोटल या होल है। यानी टोटल किसी चीज का हो या कुल जो है वो, उसको हम गेस्टॉल्ट कहते हैं। इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाया 3 साइकोलॉजिस्ट ने, जिसमें एक कोफका, कोहलर और मैक्स वर्देमर शामिल हैं। इन तीनों का जो स्टांस था वो ये कि हम चीज़ों का इदराक मुख्तलिफ तरीके से करते हैं और इदराक की मुख्तलिफ टाइप्स हैं या डिफरेंट उसके जो लॉज हैं
और उन लॉज को फॉलो करते हुए हम चीजों का इदराक करते हैं। अब इन लोगों ने जो हमें बताए डिफरेंट जो प्रोसेसेस, पहला जो है वो है फिगर एंड ग्राउंड। इसका ताल्लुक फिगर एंड ग्राउंड, यानी इसमें अगर आप देखें तो आपको ये दो पिक्चर्स नजर आ रही हैं और ये दो तस्वीरें ऐसी हैं जिनमें अगर इसको आप देखते हैं तो ये फेसेस नजर आते हैं दो ह्यूमन बीइंग्स के, ये वाले अगर गौर से देखेंगे, या फिर अगर सेंटर में देखते हैं तो ये हमें कैंडल स्टैंड या वॉज नजर आता है। तो आप ये कहते हैं कि ये जो पहली लॉ है वो ये कि हम चीजों को परसीव करते हैं तो हमें दो चीजें होती हैं, एक वो जिस पे हमारा मेन फोकस होगा उसको क्या कहा जाता है, फिगर, और ग्राउंड वो होता है जो उसके बैकग्राउंड में होगा। तो हमारा परसेप्शन फिगर का ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बैकग्राउंड का जो वो इतना बेहतर नहीं होता, यानी वो इतना ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं होता। पहला हो गया। नंबर 2 है प्रॉक्सिमिटी, या जिसको कुर्बत या नियरनेस कहा जाता है। अब इसमें आप देखें कि ये वैसे तो 9 लाइंस हैं, लेकिन हम अगर हमसे पूछा जाए तो हम ये कहेंगे कि ये 3 सेट्स हैं जिसमें 3-3 लाइंस इक्वल साइज की मौजूद हैं। इसमें हमें जो चीजें एक दूसरे के ज्यादा करीब होंगी हमारा दिमाग उनको जल्दी परसीव करेगा। अब ये तीनों लाइंस एक दूसरे के करीब हैं, ये तीनों एक दूसरे के करीब हैं और ये तीनों एक दूसरे के करीब हैं, इसलिए हमें ये प्रॉक्सिमिटी या कुर्बत, यानी इनकी कुर्बत की वजह से हमारा दिमाग ये परसीव करता है कि 3 सेट्स ऑफ लाइंस हैं जो एक दूसरे के करीब पाए जाते हैं। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट जो है सिमिलैरिटी वाला कॉन्सेप्ट, या जिसको हम मुशाबहत कहते हैं। कुछ चीजें जब सिमिलर होती हैं तो उनका परसेप्शन डिफरेंटली होगा। जैसे फर्ज करें आप ये कहते हैं कि ये जो लाइंस हैं इसमें अगर पूछा जाए तो हमारा आंसर ये होगा कि दो सेट्स लंबी लाइंस के हैं ये, और दो सेट्स जो हैं वो छोटी लाइंस के हैं। अब ये एक दूसरे के ये करीब हैं तो एक छोटा और एक बड़ा, फिर इसी तरह ये एक दूसरे के करीब हैं, ये एक बड़ा और एक छोटा। तो इस तरह से परसेप्शन जो है वो सिमिलैरिटी की बेसिस पे, यानी छोटी लाइंस का परसेप्शन ज़ाहिर है हम यही कहेंगे कि उनकी लेंथ जो है वो कम है, और जिनकी लंबी है उनको हम कहेंगे कि ये चूंकि आपस में मिलती जुलती हैं, लंबी हैं, इसलिए उनको, यानी इनकी परसेप्शन एक दूसरे से डिफरेंट होगी। जो सिमिलर है उनकी परसेप्शन एक जैसी होगी, यानी दो सेट्स छोटी लाइन के हैं और दो सेट्स बड़ी लाइंस के हैं। तो सिमिलैरिटी में आप ये कहते हैं कि जब चीजें एक दूसरे के साथ मिलती जुलती हों तो उनका परसेप्शन ज्यादा बेहतर होता है। नेक्स्ट हमारा है नंबर 4, क्लोयर या बंदिश जिसको कहा जाता है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आप देखें यहाँ पर आपको डॉटेड लाइन नजर आ रही है, यानी ये मुकम्मल लाइन नहीं है, ऐसे पूरा सर्कल नहीं है, बल्कि ये डॉटेड लाइन है। लेकिन जो गेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट हैं उनका मानना ये है कि जब हमारा ब्रेन इसको परसीव करेगा तो वो कैसे करेगा, उसको एक प्रॉपर सर्कल की शक्ल में परसीव करेगा, यानी एक दायरे की शक्ल में इसको परसीव करेगा। वो ये नहीं कहेगा कि ये डॉटेड लाइन है जो सर्कल की शक्ल में लगी हुई है, बल्कि अगर पूछा जाए तो जवाब ये होगा कि ये प्रॉपरली जो है ये क्या है, एक दायरा है जो कि मुकम्मल अभी नहीं हुआ। तो इसमें आप कहते हैं कि जो चीजें इस तरह से इनकम्प्लीट होती हैं उनको हमारा दिमाग खुद से मुकम्मल करके उनकी परसेप्शन जो है वो करता है। तो गेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट जो कोहलर, कोफका और मैक्स वर्देमर, 3 साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने इदराक के या परसेप्शन के ये 4 बेसिक उसके लॉज बताए। फिगर एंड ग्राउंड, जिसमें आप कहते हैं जब भी कोई पिक्चर देखी जाए तो उसमें एक जिसके ऊपर एकदम से ध्यान जाएगा वो फिगर होगी और दूसरा उसका ग्राउंड बन जाएगा, और हमेशा फिगर का परसेप्शन ज्यादा बेहतर होता है। दूसरा जो प्रॉक्सिमिटी या कुर्बत है, इसमें आप कहते हैं जो चीजें एक दूसरे के करीब होती हैं उनका परसेप्शन बेहतर होता है। जैसे 3 लाइंस एक दूसरे के करीब आपको नजर आ रही हैं तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये 9 लाइंस हैं, बल्कि ये कहा जाए कि 3 लाइंस हैं और 3 सेट्स हैं जिसमें 3-3 लाइंस पाई जाती हैं। तीसरा सिमिलैरिटी, यानी जो चीजें मिलती जुलती होती हैं उनका इदराक या परसेप्शन ज्यादा बेहतर होता है। इसी तरह से क्लोयर या बंदिश में ये है कि गो कि ये इनकम्प्लीट पिक्चर है लेकिन हमारा दिमाग इसको मुकम्मल तौर पर परसीव करता है,
और वो फिर हम अगर एक्सप्लेन करेंगे तो वो यही कि ये मुकम्मल दायरे की शक्ल है। इन कवानीन के बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक है आज के लेक्चर का, दैट इज परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी, या इसको इदराकी इस्तकामत कहा गया है। परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी या इदराकी इस्तकामत का मतलब ये है कि जो रेटिना है उसके ऊपर, आपको पता है हमने स्ट्रक्चर ऑफ आई पढ़ा, उसमें हमने देखा कि जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो सारे के सारे हमारी आंख के ऊपर बनते हैं। अब इसमें यह है कि अगर आंख के रेटिना के ऊपर बनते हैं, अगर कोई चीज हमारे से बहुत दूर फासले पे हो तो उसका इमेज हमारी आंख पे छोटा बनेगा और वो हमें छोटी नजर आएगी। अगर उसका डिस्टेंस कम कर दिया जाए तो वो चीज हमें बड़ी नजर आएगी। लेकिन आप ये कहते हैं कि हमारा ब्रेन, इसमें ये क्वालिटी है कि वो छोटी और बड़ी चीजों का परसेप्शन हमें बेहतर तरीके से बताता है। अब इसकी एग्जांपल, जैसे आप कहते हैं अगर जहाज है, एरोप्लेन हवा में उड़ रहा है, आप किसी इस बच्चे से पूछते हैं कि ये कितना है, क्या इसका साइज कितना है, तो वो ये नहीं कहेगा कि ये बहुत ही छोटा सा है, बल्कि वो ये कहेगा कि बहुत बड़ा है, लेकिन चूंकि हमसे दूर है इसलिए हमें छोटा नजर आ रहा है। इसी तरह से अगर किसी चीज की पिक्चर जो है वो बहुत बड़ी बना दी जाए, जैसे फर्ज करें कार है उसकी पिक्चर बहुत बड़ी बना दी जाए और ट्रक की पिक्चर छोटी सी बने, तो पूछने पे आपको पता चलेगा कि वो शख्स ये जानता है कि ट्रक एक्चुअली बड़ा होता है, पिक्चर में छोटा है, और कार एक्चुअली छोटी होती है, तस्वीर में उसको बड़ा बनाया गया है। इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारा दिमाग छोटी और बड़ी चीजों को पहचान लेता है कि कौन सी चीज छोटी है और कौन सी बड़ी, चाहे उसका डिस्टेंस हमसे बढ़ा दिया जाए या उसका डिस्टेंस हमसे कम रखा जाए। तो इसमें आज हमने दो तीन चीजें ही की हैं। पहला क्वेश्चन आपका होगा डिफाइन परसेप्शन, या व्हाट इज मेंट बाय परसेप्शन, इदराक से क्या मुराद है। सवाल नंबर 2 होगा स्टेप्स, राइट डाउन द स्टेप्स ऑफ परसेप्शन, या इदराकी अमल के मदारिज बयान कीजिए। सवाल नंबर 3 है राइट डाउन द गेस्टॉल्ट लॉज ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, या गेस्टॉल्ट इदराक के कवानीन की वजाहत करें। और चौथा सवाल है डिफाइन परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी, या इदराकी इस्तकामत से क्या मुराद है। इसको आपने बुक कंसल्ट करके प्रॉपर अच्छे तरीके से पढ़ना है और इन तमाम सवालों के जवाब आपने अपनी लूज शीट्स पे मेंटेन करने हैं, ताकि फेस टू फेस क्लास में हम इनको प्रॉपरली चेक और मार्क कर सकें एज अ मंथली टेस्ट। अल्लाह हाफिज।